आपका 10th क्लास का, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू और असर्शन रीजन करवाऊंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 2024 एनुअल एग्जाम्स के लिए, तो ये सारे की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक एपी का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस -6 है तो हमें A20 और -A14 का मान निकालना है। तो देखिए A20 -A14, A20 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 19D और माइनस में इसको लिख सकते हैं A प्लस में 13D, क्योंकि 14 होता है तो 13 आता है, 20 है तो 19 आएगा। अब हम इसको खोल देते हैं, A प्लस में 19D माइनस A माइनस 13D, माइनस A से प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा, ये 19 प्लस का है और ये 13 माइनस का है, तो ये आ जाएगा 6D। 6D की वैल्यू आपको दे रखी है -6, तो ये -36 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आंसर बी आपका ठीक है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस है, इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -6 देन वैल्यू ऑफ A20 एंड -A14। तो इसका भी सेम उसी तरह से क्वेश्चंस होगा, तो इसका आंसर जो है वो सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओ वाले वृत्त पर पी और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल ए पी बी इक्वल टू 30 डिग्री तो एंगल ओ ए बी आपको निकालना है। वो आपके पास ये है ओ ए बी। आप देखिए ये एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी पी, इसमें 30 डिग्री है और आपको पता है ये दो साइडें हमेशा इक्वल होती हैं। अगर दो साइड इक्वल हुए तो इसके साथ में जो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो ये 30 है, टोटल तीनों जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये 30 है तो ये दोनों का सम जो होगा 150 होगा, यानी कि 150 आ गया, तो ये भी 75, ये भी 75। अब आप देखिए इसके अंदर जो ये एंगल प्लस में ये एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, क्योंकि रेडियस के साथ जो है वो कॉर्ड जो है आपकी ये स्पर्श रेखा है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि एंगल ओ ए बी प्लस में ये वाला एंगल, ये तो आपको दिया हुआ है कितना 75, ये आ जाएगा आपका 90। हमें तो एंगल ओ ए बी निकालना है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 75, तो एंगल ओ ए बी हमारे पास आ जाएगा ये आपका 15 डिग्री। तो 15 डिग्री आपका आंसर जो है वो बी बिल्कुल ठीक है। पास ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में देखा है कोसेक ए इक्वल टू 7/5, तो 10 इंटू कॉस ए का मान आपको निकालना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक बना लीजिए इस तरह से ट्रायंगल, और इसमें कोसेक का जो फार्मूला होता है वो ये दिया हुआ है। कोसेक होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कोसेक दे रखा है 7/5, तो ये 7 इधर आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। सबसे पहले हमने बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए आपका बेस हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज की पावर 2 माइनस परपेंडिकुलर की पावर 2, ये आ जाएगा 49 माइनस 25, और हमारे पास आ जाएगा ये 24। 24 में से आप क्या करेंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा 4 के रूप में, ये तो 2√6 आ जाएगा इसका, तो ये तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें मान निकालना है 10A इंटू कॉस ए का। 10A की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 10 आपका P अपॉन बी, ये नीचे का हमारा निकला है 2√6 पेज जो है। तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 है हमारे पास P अपॉन बी, P हमारे पास क्या है 5 और B हमारे पास क्या है 2√6 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस होता है B अपॉन एच। B हमारे पास 2√3 और H है 7, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 5/7 आ गया। तो हमारा 5/7 किस में आ रहा है, ए में, सॉरी ये ए में नहीं है, 5/7 आ रहा है आपका डी में, तो डी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। से क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है से कम, और ये इसमें आपको बहुलक वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले इसको, सेट नंबर 1 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले से कम, यानी कि आप क्या करेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्योंकि 50 से कम कहा है इसने।
अब ये 1 का 1 आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8, 15 में से 13 माइनस करेंगे तो 2, 16 में से अगर आप 15 को माइनस करेंगे तो 1। तो मॉडल वर्ग जो होता है वो यानी कि बहुलक वर्ग आपका जिसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती हैं वो आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा 8 है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 20 से 30, यानी कि आपका सी आंसर ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से है। इसको सॉल्व मैंने आपको पीछे हिंदी मीडियम में सॉल्व किया, तो इसका 15 आंसर है, यानी कि बी ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो दिया हुआ है, 5 का जो आंसर है वो आपको डी दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 का, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आपका आंसर है सी। से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आपको दिया हुआ है कि इसमें से चेक करना है कि रैखिक समीकरण 5x + 4y = 20 और 10x + 8y = 16, ये इसमें से का कोई हल नहीं है कि अप्रयुक्त रूप के अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होगा या इसके 2 हल होंगे। तो देखिए आप लोगों के इक्वेशंस में आपका दे रखा है ये a1/a2, दे रखा है आपको 5/10। ये x के साथ जो होता है ये a1 होता है, इस x के साथ a2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। b1/b2 आपका क्या आ जाएगा, ये दे रखा है 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसके बाद c1/c2 क्या होगा, ये आपको दे रखा है 20/16, 4 पंजे 20 और ये 4 चौक 16, ये 5/4 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए a1/a2 इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल है आपका c1/c2। और ये कंडीशन किस में होती है, ये कंडीशन में होती है कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई हल नहीं आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशंस का आंसर जो है वो ए है। से क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 में x दिया हुआ है a sin थीटा, y दे रखा है b cos थीटा। तो आपको b² x² + a² y² की वैल्यू बतानी है, इसमें से कौन सी ठीक है। तो हमारे पास है b² x², a² y²। हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। b² तो रहेगा, x की वैल्यू हमारी पे a sin थीटा, यहाँ x² है तो यहाँ पर आ जाएगा a² sin² थीटा। ऐसी a², y की वैल्यू हमारे पास है b cos थीटा, तो इसका b² और cos² थीटा आ जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है। अब इसमें a² और b² आपका कॉमन आ जाएगा, sin² थीटा प्लस में cos² थीटा। तो आप जानते हो कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो a² b² आपका आंसर आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें क्वेश्चन देखा है, त्रिज्याएं R1 और R2 वाले अर्धगोलीकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है इसका वो C है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल फार्मूला ही बताना होता है आपका। आपको क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, शून्य बहुपद की घात। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसका आंसर जो होता है वो डी आ जाएगा। डी आंसर इसका ओके है। अगला हम कह सकते हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो रूट में आती है, अगर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे a² + b² + -2ab, तो ये आपके जो है इसमें से रूट नहीं आएगा। इसमें भी अगर इसको अंदर ये करेंगे -2 और ये -√2, -√2 से -√2 कट जाएगा, -2 आएगा, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें √2 इसके नीचे भी रख दीजिए, इसके नीचे भी रख दीजिए, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो ये आपका बी ऑप्शन है, ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात समीकरण में मूल बराबर होते हैं। मूल बराबर कब होते हैं, देखिए जब डी जो है वो बराबर हो 0 के, और डी निकालने का तरीका होता है b² - 4 × a × c, यानी कि 0। बी हमारे पास इसमें है p की पावर 2 -4 × a1 और ये -q = 0। तो हमारे पास आ जाएगा p² प्लस में 4q = 0। अब हमें तो क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो p² देखना है। तो p² हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जगह कम है। तो p² =
ये आप लोगों का 4Q राइट में जाएगा तो -4Q आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी होगा 10th का। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस दिए हैं, तो जो मैंने आपको हिंदी मीडियम में सॉल्व करवा दिए उन्हीं का है ये। क्वेश्चन नंबर 5th का ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए ये हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा आपका बी, और क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने करके दिखाए थे आपको, इसका बी होगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 की होल पावर 2 और प्लस y2 - y1 की होल पावर 2। तो इसमें आप लोगों को देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, यानी कि 0 - c की होल पावर 2 प्लस में y2 यानी कि -c - 0 इसकी होल पावर 2। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका तो c² आ जाएगा, इसका भी c² आ जाएगा। तो ये 2c² आंसर आ गया। तो इसमें से रूट में से c बाहर आ जाएगा, तो c बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर इस लिख दे रहा हूँ, जगह दिख नहीं रहा है आपको। तो इसका आ जाएगा आपका 2c²। इसमें से c² बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा c√2, और जो कि हमारा आंसर है ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का किनारा 5 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर जोड़ा गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस प्रकार से दो घन है, ये एक घन, ये पहले एक घन है, इसको जोड़ दिया गया है। अब ये बन गए हैं आपके दो घनाभ। अब एक घनाभ बन गया, तो इसकी जो लेंथ बन गई वो तो 10 बन गई क्योंकि 5 थी, और इसकी जो ब्रेथ है वो भी 5 ही रहेगी, और हाइट जो इसकी है यानी कि हाइट जो है वो भी 5 ही रहेगी। तो अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है हमारा, ये फार्मूला होता है 2LW प्लस में 2LH प्लस में 2HW। L का लेंथ होता है, ये विड्थ होती है, और H मीन्स हाइट होती है। तो 2 लेंथ आपका 10 दे रखा है, ब्रेथ आपकी 5। 2 लेंथ आपकी 10 है, ब्रेथ हाइट आपकी 5, और 2 हाइट आपकी दे रखी है 5 और ब्रेथ आपकी 5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, इसका भी 100 आ जाएगा, और ये 50। तो 250, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की पावर 2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शंस जो है वो आपका ऑप्शंस डी बिल्कुल करेक्ट है। डी आपका आंसर ठीक है। आपको एक पासा एक बार फेंका गया यानी कि डाई है, 5 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। जब आप एक पासे को फेंकोगे, पासा होता है इस तरह से, इसमें 1 1 2 1 2 3 इस तरह से होते हैं। तो एक पासे के अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरह आते हैं। अब आप लोगों ने इसमें क्या कहा है कि 5 से अधिक तो केवल एक ही आ रहा है। टोटल आउटकम्स है इसके 6, और फेवरेबल आउटकम्स केवल एक है, तो ये 1/6 इसका आंसर आ गया। तो यानी कि इसका आंसर बी आपका ठीक है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया हुआ है। 14 में यदि किसी बटन के माध्य और बहुलक क्रमशः 17 और 20 हैं तो मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करके इस बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फार्मूला होता है माध्यक बराबर, माध्यक होता है बहुलक माइनस प्लस में 2 माध्य बटे 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, बहुलक हमारे पास दिया हुआ है कितना, बहुलक हमारे पास है 20, और 2 माध्य कितना दे रखा है हमें 17 बटे 3। तो ये आ जाएगा
20 दूनी 40 जमा में 17 तो बटे 3, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 57/3। 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो ये सॉरी 17 2 जा 14 होता है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 होगा, हाँ 34 होगा, और ये 20 है तो 54 आ जाएगा। सॉरी 54 को 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो 18 आपका आंसर आ गया, और 18 आपका है सी ऑप्शन। फ्रेंड्स ये आपके इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे देख लीजिए क्वेश्चंस को। 11 का जो आंसर हमने अभी आप बताया था आपको ए है, और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है वो आपका आएगा डी। 13 क्वेश्चंस है, 13 क्वेश्चंस का आंसर हमने क्या बताया था अभी आपको, बी। और क्वेश्चन नंबर 14, इस 14 का जो आंसर है वो आपका सी है। फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, त्रिज्या आर वाले उस वृत्तखंड जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। ये फार्मूले आप याद रख लीजिएगा, इसमें केवल फार्मूले पूछता है, आजकल फार्मूले भी पूछने लग गया, 1-2 क्वेश्चन तो फार्मूले से रिलेटेड पूछेगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो आ जाएगा ये है क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक 7 और 0 है। 7 और 0 है, तो अगर हम सम निकालते हैं, इसका सम आ जाएगा 7 + 0 यानी कि 7। प्रोडक्ट निकालते हैं 7 × 0 दैट इज 0। तो आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² - sx प्लस में p। तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स देखिए, x की जगह 7 पुट कर देंगे और p की जगह 0, तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। x² - 7x, तो x² - 7x किस में है ये, तो ये आपका डी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है आपको 17 में दिया गया है कि ये जो है इसके पैरेलल है। AD और DB का रेशो 2:3 दिया है, यानी कि AD और DB का रेशो क्या दे रखा है 2/3। तो अब ये पूछ रहा है DE और BC का रेशो क्या होगा, DE और BC का। अब हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास कॉम्बिनेशंस होता है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, AD अपॉन AB, यानी कि ये आ जाएगा बराबर होगा DE और BC के। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, ये 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा AB हमारे पास ये 2 था, ये 3 था, यानी कि 5 इक्वल टू DE अपॉन BC। तो इनका रेशो जनरल सी बात है कि 2:5 होगा, और जो कि हमारा आंसर है C। तो 17 का आंसर C आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, दिन के किसी समय एक व्यक्ति की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई एक समान है। यानी कि मान लीजिए व्यक्ति की ऊंचाई ये है और छाया ये, तो दोनों ही समान है, ये भी बराबर है ये भी बराबर है। तो आपको एंगल बताना है थीटा। तो सपोज कीजिए ये x है और ये भी x है, तो ये दोनों दिया हुआ है। tan थीटा आपका होता है x/x, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। x से x कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1, और ये 1 tan थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू कब होती है, tan 45 डिग्री में। तो 10 से 10 कट गया, थीटा आपका 45। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है बी। से आपका क्वेश्चन नंबर ये इंग्लिश मीडियम में है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका ये फार्मूला है सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका होगा बी। तो हिंदी मीडियम मैंने इसे सॉल्व कर दिया है आपको। पर्सन रीजन है, क्वेश्चन नंबर आपको 19 दे रखा है
कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं और ओ एंगल ओ पी ए बराबर 30 डिग्री है। तो ट्रायंगल पी ए बी समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहले देखिए कौन सा ट्रायंगल कह रहा है, ये ट्रायंगल पी ए बी। तो ये आप लोगों का जो है वो अभिकथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ जो है ये स्पर्श रेखा जो है आपस में हमेशा ये दोनों आपस में बराबर होती है। बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आपका जो है ये दे रखा है, ये तो आपका अभिकथन जो है ठीक है। उसके बाद एक कारण दे रखा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये भी ठीक है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो इसका आंसर ए आपका बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो आंसर जो है ए ठीक है। अब अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि एक घटना होने की बहुत संभावना होती है यदि उसके घटने की प्रायिकता ये है। घटना होने की बहुत संभावना है यदि उसके घटने की संभावना ये दे रखी है। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता सदैव एक होती है। ये तो आपको बिल्कुल जो तर्क दे रहा है वो आर बिल्कुल ठीक है, और ये भी आपका ठीक है। एक घटना होने की बहुत संभावना होती है जो क्योंकि एक से कम ही होती है, घटित होने और ना होने दोनों का सम 1 होता है, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है 0.991 से के करीब ही होती है। तो ये भी ठीक है, बट इसका जो एक्सप्रेशन वो आपका ठीक नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 19 जो है वो इंग्लिश मीडियम है, तो इसमें 19 का जो असर्शंस है उसका आंसर आपका ए होगा और 20 का आपका बी होगा। 20 क्वेश्चंस ये दिया हुआ है आपको असर्शन रीजन। तो ओके फ्रेंड्स, तो अभी और भी सेट मैं आपको आपके लिए बनाऊंगा, बट आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो आप अगर लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स।